हेलो, सभी को नमस्ते। मैं धीरेन्द्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण में अपने द्वितीय अध्याय को लेकर के चला था और द्वितीय अध्याय में हम लोग संधि विच्छेद के बारे में पढ़ रहे थे। तो संधि विच्छेद में कल हम लोगों ने सबसे पहले परिभाषा सीखी कि संधि की परिभाषा क्या होती है। दूसरे स्थान पर हमने ये सीखा कि संधि के भेद कितने होते हैं, हमने उसके बारे में सीखा। संधि और संधि विच्छेद में अंतर क्या है, हमने उस चीज को सीखा। और उसके बाद हमने सीखा कि जो हमारी संधियां हैं वो तीन प्रकार की होती हैं, जैसे स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और स्वर संधियों के हमने भेद के बारे में समझा कि इसके कितने भेद होते हैं। तो इसके 5 भेद थे: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयाधि स्वर संधि। आज हम लोग कल ही हम लोगों ने अपने दीर्घ स्वर संधि को लेकर के चले थे और दीर्घ स्वर संधि में हमने कुछ चीजें आपको समझाई थी कि दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है कि जब अ ई उ का मेल अपने ही ह्रस्व या दीर्घ के साथ में अ ई उ के साथ में होता है तो इनसे मिल करके क्या बन जाता है, इन्हीं का दीर्घ प्राप्त होता है। या दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि जब समान स्वर आपस में मिलते हैं तब जाकर के दीर्घ स्वर संधि का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, तो कुछ फार्मूले लेकर के हम लोग चले थे। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं देर न करते हुए। तो कल जो फार्मूले हम लोगों ने लिखे थे उसी फार्मूले के ऊपर हमें आगे की क्लास को शुरू करना है और एग्जाम्पल को समझना है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग सूत्र की। तो कल जो हम लोगों ने सूत्र लिखा था, अगर आप लोग जानेंगे तो कल जो हमने सूत्र लिखा था उस सूत्र में हमारा क्या क्या आया था। उस सूत्र में पहला सूत्र आया था कि अ या आ का अगर हम लोग मेल कराते थे, अ या आ का जब मेल कराते थे अ या आ के साथ में, तो हमें क्या प्राप्त होता था, आ प्राप्त होता था। उसके बाद मैंने आपसे बताया था ई या बड़ी ई का जब मेल होता है, ई या बड़ी ई के साथ में, तो क्या मिलता है, इसका बड़ी ई प्राप्त होता है। जब उ या बड़ा उ, जब उ जब उ या बड़ा ऊ का जब मेल होता था, ऊ या बड़ा ऊ के साथ में, तो हमें क्या प्राप्त होता था, बड़ा ऊ प्राप्त होता था। तो यहां तक की बातें हम लोगों ने करी थी और इस बात को हम लोग आगे एग्जाम्पल की ओर लेकर के बढ़ रहे थे, उदाहरण की ओर। और उदाहरण में हम लोगों ने सबसे पहला उदाहरण सीखा था अ प्लस अ बराबर आ का। तो कल यहां तक की बातें हम लोगों की संपन्न हुई थी। आज मैं उसी चीज को आगे की ओर बढ़ाने का प्रयास करता हूं। तो अभी हम लोग बात करेंगे अपने दूसरे फार्मूले की। तो हमारा दूसरा फार्मूला अगर देखेंगे, हमारा जो दूसरा फार्मूला था वो था अ धन आ बराबर आ। दूसरे फार्मूले की ओर बढ़ेंगे तो दूसरा फार्मूला हमारा है अ धन आ बराबर आ। अब इस फार्मूले के आधार पर हम लोग प्रश्नों को देखेंगे। तो जैसे हमारे पास में पहला उदाहरण देकर के रखा है, उदाहरण नंबर 1 हमें दिया है लोकाचार। लोकाचार हिमालय हिमालय सुभागमन सुभागमन नवागत नवागत। अब ये मान लीजिए हमारे सामने 4 उदाहरण देकर के रखे हुए हैं और इन चारों उदाहरण को हम लोग थोड़ा ध्यान से समझेंगे। तो सबसे पहले अगर उदाहरण की हम लोग बात करें तो देखिए ये जब टूटेगा तो हमारे पास फार्मूला क्या है, अ। तो पहले वाले में क्या आएगा, अ। तो ये हमें मिल गया लोक। और दूसरे वाले में आएगा आ, तो ये हमारा हो जाएगा आचार। और यहां जगह देखेंगे तो यहां जगह फार्मूला हमारा क्या बन रहा है, अ
यहां फार्मूला हमारा बन रहा है अ धन आ बराबर, यहां पर क्या मिला बच्चों, आ मिला। तो ये हमारा पहला फार्मूला है। इसके बाद अगर इसको देखें तो ये हमारा टूटेगा हिम धन आलय, हिम धन आलय। तो इसमें देखेंगे तो यहां पर भी हमें अ मिल रहा है और यहां पर हमें आ मिल रहा है, और दोनों मिल करके क्या बना लिए, आ बना लिए। अब हम तीसरे की संधि विच्छेद देखेंगे, तीसरे का। तो इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये हमें मिलेगा शुभ, शुभ धन शुभ धन आगमन, शुभ धन आगमन। और यहां पर क्या हो जाएगा, अ धन आ बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, आ। तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारा दूसरा फार्मूला रहा। और इसमें ये चीज मैं आपको करने के लिए दे रहा हूं, तो ये चीज आपको करके बताना है इसका क्या बनेगा। अब देर ना करते हुए अपने तीसरे फार्मूले की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस चीज को समझते हैं। तो चलिए तीसरे फार्मूले की ओर बढ़ते हैं। तीसरा फार्मूला हमारे पास में है आ धन अ, आ धन अ बराबर क्या है, आ है। अब इस फार्मूले पर हम लोग देखेंगे उदाहरण को। तो जैसे हमारे पास में है परीक्षार्थी, परीक्षार्थी सीमांत हमारे पास में है सीमांत सीमांत हमारे पास में है रेखांश, रेखांश और एक है हमारे पास में दिशांतर, दिशांतर। अगर इनका विच्छेद हम लोग देखें तो ये हमारा विच्छेद क्या होगा, इसका हो जाएगा परीक्षा और यहां जगह हो जाएगा धन अर्थी। और अगर इनके सूत्र की बात करें तो आ धन अ बराबर हमें क्या मिल रहा है, आ से बिल्कुल ठीक ढंग से यहां पर देखें तो ये भी हमें वही मिलेगा सीमा, और यहां जगह मिल जाएगा अंत, और ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आ धन अ बराबर क्या मिलेगा, आ। यहां जगह इसकी अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हमें मिलेगा रेखा और अंश, और ये हमारा हो गया आ धन अ बराबर आ। और यहां पर देखेंगे तो ये हमारा होगा दिशा, और यहां हो जाएगा हमारा अंतर। तो ये हमारा मिलेगा आ धन अ बराबर क्या मिलेगा, आ। तो ये हमने अभी उदाहरण नंबर अपने सूत्र नंबर किसकी बात करी, 3 की करी, जिसमें आ या आ का मेल जब आ या आ के साथ में हो रहा था। ये तीसरा नियम था। अब इसके हम चौथे नियम की ओर आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे इसका चौथा नियम हमारे पास में क्या निकल करके आ रहा है, नियम नंबर 4, आ धन आ बराबर क्या मिलेगा, आ। अब इस हम लोग सूत्र पर चलते हैं और देखते हैं। अब हम आपको दे रहे हैं विच्छेद और बनाना है हमें संधि। तो जैसे मैंने यहां जगह लिखा महाधन आत्मा, मैंने लिखा
महा, धन, आत्मा। उसके बाद मैंने लिखा विद्या, धन, आलय। और इसके बाद हमने लिखा वार्ता, धन, आलाप। वार्ता, धन, आलाप। उसके बाद हमने लिखा महाधन, आनंद। महाधन, आनंद। तो अगर बात करें बच्चों यहाँ जगह, तो यहाँ जगह देखेंगे तो आ की मात्रा लगी हुई मिल रही है, और यहाँ पर भी आ की मात्रा लगी हुई मिल रही है। और इनके मेल से हमेशा कौन सी मात्रा मिलेगी? आ की। तो इन दोनों को जब मिलाएंगे तो हमें जो संधि प्राप्त होगी वो क्या प्राप्त होगी? महात्मा की। यहाँ पर भी वही चीज है, यहाँ भी आ की मात्रा है, अ की मात्रा है, आ की मात्रा है, और दोनों मिल करके यहाँ भी क्या बनाएंगे? आ की मात्रा। इससे जो मिलेगा वो शब्द हमें मिलेगा विद्यालय का। विद्यालय का। यहां जगह भी देखेंगे तो आ की मात्रा है, यहां भी आ की मात्रा है, और आ मिलेगा यहां भी। तो यहां जगह हमें इन दोनों को मिलाने पर क्या मिल जाएगा? वार्तालाप। वार्तालाप। यहां जगह देखेंगे तो यहां भी हमारे पास आ की मात्रा है, यहां भी आ की मात्रा है, और दोनों मिलकर के आ बनाएंगे। और यहां जगह करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा बच्चों महात्मा। ये हमें क्या मिल जाएगा? महात्मा। तो हमने अभी चार फार्मूलों को देखा। वो चार फार्मूले हमारे सामने क्या क्या थे? ये चार फार्मूले मैं अगले पेज में लेकर के चलता हूं। वो चार फार्मूले हमारे पास में क्या क्या थे, या चार सूत्र हमारे पास में क्या क्या थे? पहला सूत्र हमारे पास में था कि अ धन अ बराबर क्या होता है? आ। दूसरा सूत्र आपको क्या बताया? अ धन आ बराबर क्या होता है? आ। तीसरा सूत्र मैंने आपको बताया आ धन अ बराबर होता है आ। और चौथा सूत्र मैंने आपको बताया आ धन आ बराबर होता है आ। तो ये चार सूत्र हमारे पास में थे, और इन चारों सूत्रों का हम लोगों ने क्या किया? विस्तृत अध्ययन कर लिया। अब हम क्या करेंगे? चीजों को आगे की ओर बढ़ाते हैं और अपने दूसरे सूत्र के ऊपर चलते हैं। तो चलिए दूसरे सूत्र की शुरुआत करते हैं और समझते हैं जरा इसके बारे में। दूसरे सूत्र की बात करेंगे। अगला जो सूत्र है हमारे पास में, अगला जो सूत्र हमारे पास में निकल करके आ रहा है, वो सूत्र हमारा क्या है? देखिए जरा। वो सूत्र हमारा है ई या बड़ी ई का जब मेल कराते हैं हम लोग ई या बड़ी ई के साथ में, ई या बड़ी ई के साथ में, तो यह हमें क्या प्राप्त होता है? बड़ी ई। अगर इसको हम लोग विस्तृत में देखें, तो अगर विस्तृत में देखना चाहें तो एकक सूत्र अगर अलग अलग करें तो देखिए हमारे पास में क्या निकल करके आते हैं। हमारे पास में पहला निकल करके आएगा ई धन ई बराबर बड़ी ई। उसके बाद बड़ी ई धन छोटी ई बराबर ये भी बड़ी ई मिलेगा। उसके बाद छोटी ई धन बड़ी ई बराबर ये भी हमें बड़ी ई प्राप्त होगा। और उसके बाद बड़ी ई धन बड़ी ई बराबर ये भी हमें क्या प्राप्त होगा? बड़ी ई प्राप्त होगा। तो ये हम अपने सूत्र नंबर 2 पर चल रहे हैं, और इसमें पहले सूत्र को उठाएंगे और उसके उदाहरण को समझेंगे। तो पहले सूत्र की अगर बात करें हम लोग, सूत्र नंबर पहला, तो सूत्र हमारे सामने क्या निकल करके आ रहा है? ई धन ई बराबर बड़ी ई। इस सूत्र पर बात करेंगे तो जैसे जैसे मैंने लिखा उदाहरण में, मैंने लिखा रविंद्र
रविंद्र, मैंने लिखा कविंद्र, रविंद्र, कविंद्र, और अगर लेना चाहे तो अतीव, अतीव, और एक आध उदाहरण अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं कपींद्र, कपींद्र, कपींद्र। तो चलिए इसके विच्छेद की बात करें अगर हम लोग, तो विच्छेद को देखते हैं, जरा ध्यान दीजिए। जैसे यहां जगह इसको करेंगे तो छोटी ई यहां भी है और छोटी ई वहां भी है, तो इसको जब हम बनाएंगे तो ये बनेगा रवि, रवि का अर्थ होता है सूर्य, और धन इंद्र। और अगर सूत्र की बात करेंगे तो देखिए ई धन बड़ी ई धन ई बराबर बड़ी ई। यहां जगह देखेंगे तो यहां जगह हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा कवि धन इंद्र। तो यहां जगह भी हमें कौन सी मात्रा मिल रही है, छोटी ई धन छोटी ई बराबर यहां भी मिल रहा है बड़ी ई। यहां जगह देखेंगे ये बनेगा अति धन अति धन इप, अति धन इप। या यहां जगह शब्द मैं दूसरा लिख देता हूं जो हमारे पेपर में पूछा गया था, मैं उसको लिख रहा हूं। यहां पर मैं लिख रहा हूं अतीव, तो यहां जगह क्या हो जाएगा हमारा, यहां हो जाएगा अति धन ईव। यहां जगह देखेंगे तो इसका बनेगा कपि, छोटी की मात्रा कपि मतलब वानर, और यहां जगह हो जाएगा इंद्र। ठीक, तो अगर फार्मूले की अगर बात करें, सूत्र की हम लोग बात करें, तो यहां भी देखेंगे छोटी ई धन छोटी ई बराबर मिल करके हमें बना रहा है बड़ी ई। यहां जगह भी छोटी ई धन छोटी ई मिल करके दे रहा है हमें बड़ी ई। तो आशा करते हैं कि ये वाला जो सूत्र है वो भी आपको समझ में आया है। अब हम क्या करते हैं, चीजों को आगे की ओर बढ़ाते हैं और आगे की ओर बढ़ाते हुए चीजों को समझते हैं। ठीक है, अपने दूसरे सूत्र पर आते हैं। अपने दूसरे सूत्र पर आते हैं। सूत्र नंबर 2 हमारा क्या है इसमें, सूत्र नंबर 2, सूत्र नंबर 2 हमारा ये है छोटी ई धन बड़ी ई बराबर हो जाएगा बड़ी ई। ये हमारा सूत्र नंबर 2 है। और इस पर अब हम देखेंगे, अब एक बार हम लोगों ने क्या देख लिया, संधि देख लिया, संधि हमें दिया गया था, उसका हम लोगों ने विच्छेद निकाला। और अब हम सीखेंगे कि विच्छेद हमें दे करके रखा हो तो हम संधि कैसे निकालते हैं। ठीक, तो देखिए जैसे पहला मैंने लिया गिरिधन ईस, गिरि धन ईस, परिधन इच्छा, परिधन इच्छा, मुनिधन ईश्वर, मुनि धन ईश्वर, और एक मैंने लिखा हरि धन ईश्वर, मुनि धन ईश्वर और हरिधन ईश्वर। देखिए आपको एक चीज समझाते हैं, ज्यादातर क्या होता है, ज्यादातर ये होता है कि जब भी हम संधियों का निर्माण करते हैं या जब भी हम संधि का विच्छेद करते हैं तो हमें कुछ ऐसे शब्द मिल जाते हैं जो हमारे पर्यायवाची में भी कार्य करते हैं। तो पर्यायवाची भी अगर आप चाहेंगे तो यहाँ से कुछ चीजों के पर्यायवाची भी आप इन चीजों को पढ़ते हुए चल सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूं गिरिधन ईस, तो देखिएगा इससे क्या हमारा मिल जाएगा बच्चों,
इससे हमारा मिल जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ छोटी ई की मात्रा लगी है, यहाँ बड़ी ई की मात्रा लगी है, तो ये भी मिल करके बड़ी ई की मात्रा लगाएगा। यहाँ भी देखेंगे तो छोटी ई की मात्रा लगी है, यहाँ बड़ी ई की मात्रा लगी है, ये भी मिल करके बड़ी ई की मात्रा बनाएगा। यहाँ भी छोटी ई की मात्रा लगी है, यहाँ भी बड़ी ई की मात्रा लगी है, तो ये दोनों मिल करके बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे। यहाँ भी छोटी ई की मात्रा है और यहाँ भी बड़ी ई की मात्रा है, दोनों मिल करके बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे। ठीक है, अब जरा बात करते हैं अपने विच्छेद की, संधि की। तो ये दोनों मिलेंगे जब, तो एक शब्द का निर्माण करेंगे जिसे कहते हैं गिरीश। एक शब्द का निर्माण करेंगे ये लोग, गिरीश। यहां जगह देखेंगे तो ये हमारा जो दोनों शब्द मिलेंगे, तो ये हमारा निर्माण करेंगे, र में बड़ी की मात्रा लगाएंगे, परीक्षा। यहां जगह देखेंगे तो ये हमारा निर्माण करेगा किसका, मुनीश्वर। मुनीश्वर। यहां जगह देखेंगे तो यहां जगह हो जाएगा हरीश्वर। हरीश्वर। तो ई या बड़ी ई में हम लोगों ने अभी उसके सूत्र नंबर 2 को देखा कि ई या बड़ी ई का जब मेल आपस में होता है तब भी हमें क्या प्राप्त होता है, बड़ी ई प्राप्त होता है। ठीक है, अगर यहां जगह देखें तो जैसे हरीश्वर का अगर बात करें तो हरि का अर्थ होता है हरि के समान ईश्वर। हरि के समान ईश्वर। हरि के समान ईश्वर कहने का मतलब क्या है, विष्णु जी, है ना। हरि किसको कहा जाता था, विष्णु जी को। तो हरि के समान ईश्वर यानी हरीश्वर जो पर्यायवाची है वो किसका है, विष्णु का पर्यायवाची है। ठीक है, जैसे मुनि धनेश्वर है, मुनीश्वर है। तो मुनीश्वर जो शब्द है ये अनेकार्थी शब्दों में अगर देखा जाए तो ये हमारे शंकर जी के लिए प्रयोग होता है कि मुनियों में जो श्रेष्ठ है वो कौन है, मुनीश्वर। मुनियों के जो ईश्वर हैं वो हमारे कौन है, मुनीश्वर यानी अर्थात शंकर जी। चलिए अगले सूत्र की ओर बढ़ते हैं। सूत्र नंबर हमारा अगला है, सूत्र नंबर अगला है सूत्र नंबर 3। सूत्र नंबर जो 3 है वो हमारा है बड़ी ई, बड़ी ई धन छोटी ई बराबर ये भी क्या देता है, बड़ी। ये सूत्र नंबर 3 है इसका। अब इससे संबंधित उदाहरणों को देखेंगे। तो जैसे मैंने लिखा मही धन इंद्र, योगी धन इंद्र, योगी धन इंद्र। मैंने लिखा लक्ष्मी धन इच्छा, लक्ष्मी धन इच्छा। अच्छा ये इसमें नहीं आएगा, लक्ष्मी इच्छा अगले वाले में आएगा। जैसे ये शब्द हमारे सामने लिखा गया और इसका अगर हम लोग क्या करें, संधियों को बनाना शुरू करें, तो अगर आप देखेंगे तो यहां पर समझिए, यहां पर हमें मिल रहा है बड़ी ई की मात्रा, यहां पर मिल रहा है छोटी ई की मात्रा, और दोनों मिल करके बना लिए बड़ी ई की मात्रा। अर्थात अगर इन दोनों को हम लोग मिलाएंगे तो जो शब्द का निर्माण होगा, संधि का निर्माण होगा, वो हमारा होगा महेंद्र। महेंद्र, है ना। और यहां जगह समझिए, मही का जो अर्थ होता है बच्चों, मही का अर्थ होता है पृथ्वी। मही का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, पृथ्वी। यानी पृथ्वी की पर्यायवाची अगर हम लोग देखें तो पृथ्वी की पर्यायवाची हमसे क्या निकल करके आती है, मही। ठीक है, तो मही धन इंद्र यानी क्या हो जाएगा, पृथ्वी का स्वामी, पृथ्वी का स्वामी। योगींद्र की अगर बात करें तो यहां जगह देखिए, योगींद्र की अगर बात करते हैं तो क्या निकल करके आता है अर्थ हमारे पास में,
तो यहाँ जगह भी फार्मूला हमें दिखेगा, सूत्र बड़ी ई धन छोटी ई बराबर ये प्राप्त होगा हमें बड़ी ई, और दोनों को जैसे ही हम लोग मिलाएंगे तो हमें ये मिल जाएगा बच्चों योगींद्र। हमें ये क्या मिल जाएगा? योगींद्र मिल जाएगा। देखिए ई या बड़ी ई वाले में हमारे जो 4 सूत्र निकल करके आए थे, तो उन चारों सूत्रों में जो अंतिम सूत्र हमारा था वो क्या था? ई या बड़ी ई का। तो यहाँ जगह मैंने आपको कुछ उदाहरण लिख करके दिखा दिए हैं, जिसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। देखिए जैसे यहाँ जगह हमने देखा कि रजनी में हमारा क्या लगा हुआ मिल रहा है? बड़ी ई की मात्रा। यहाँ जगह भी बड़ी ई है और दोनों मिल करके बड़ी ई की मात्रा लगा रहे हैं, तो हमारे सामने क्या निकल करके आया? रजनीश। यहाँ जगह हमारे सामने एक दिया गया है योगी और एक दिया गया है ईश्वर, और दोनों मिल करके यहाँ भी बड़ी ई की मात्रा, यहाँ भी तो बड़ी ई लगा। तो यहाँ जगह जो शब्द निकल करके आया या संधि निकल करके आई हमारी, वो निकल करके आया योगीश्वर। ऐसे ही आप जानकीश में भी देख रहे हैं और नारीश्वर में भी देख रहे हैं। तो ये हमारा ई या बड़ी ई के 4 कॉन्सेप्ट थे, जो चारों कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने क्या किया? समाप्त किया। अब हम ऊ या बड़े ऊ वाले पर चलते हैं और उसे भी क्या करेंगे? समाप्त करेंगे। तो अगले वाले पर चलते हैं। अगले वाले पर चलते हैं। सूत्र नंबर जो अंतिम है हमारे पास में, हमारा ये जो सूत्र आएगा वो सूत्र हमारा क्या होगा? वो सूत्र हमारा होगा ऊ या बड़ा ऊ का मेल हो जाएगा किसके साथ में? ऊ या बड़ा ऊ के साथ में, और ये हमारा मिल जाएगा क्या? बड़ा ऊ। बड़ा ऊ मिल जाएगा। तो इसके सूत्र नंबर पहले पर चलेंगे हम सभी लोग। सूत्र नंबर पहला देखेंगे। ऊ धन ऊ बराबर बड़ा ऊ, ये सूत्र नंबर पहला है, और इसके उदाहरण पर हम लोग करेंगे चर्चा। तो जैसे मैंने पहला लिखा, जैसे जब हम लोग पहले उदाहरण को लेकर के चलेंगे, इसके उदाहरण को लेकर के चलेंगे, तो जैसे हमारे सामने एक आया भानु धन उदय, एक हमारे पास में आया भानु धन उदय, अगला आया विधु धन उदय, विधु धन उदय, विधु धन उदय। फिर आया गुरु धन आदेश, गुरु धन आदेश, या उपदेश लिख लीजिए, उपदेश चल रहा है, ऊ चल रहा है बच्चों, तो यहां जगह लिख लेंगे गुरु धन उपदेश, गुरु धन उपदेश। और अगला हमारा आ रहा है भूधन उद्धार, या दूसरा मैं शब्द ले लेता हूं, ये दूसरे में आएगा। जैसे मैंने लिख लिया लघुधन उत्तर, लघुधन उत्तर। तो अगर इसको समझेंगे तो यहां जगह देखिए, यहां भी छोटा ऊ की मात्रा मिल रहा है, यहां भी छोटा ऊ की मात्रा, और दोनों मिलकर के बड़ा ऊ की मात्रा बनाएंगे। यानी न में हमें लगाना है बड़ा ऊ की मात्रा। तो इनको जब इनका जब संधि निकालेंगे तो भानु, न में बड़ा ऊ की मात्रा लगेगा, भानु दय। बिल्कुल ठीक ढंग से यहां जगह देखेंगे ऊ धन ऊ बराबर, यहां भी हमें क्या मिल जाएगा? बड़ा ऊ। तो ये हमें क्या मिलेगा? विधु दय।
यहाँ जगह देखेंगे, यहाँ भी र में छोटा ऊ की मात्रा लगा है, यहाँ भी छोटा ऊ की मात्रा लगा है, तो दोनों मिलकर के बड़ा ऊ की मात्रा लगाएंगे और इससे जो संधि का निर्माण होगा वो होगा गुरूपदेश। र में लगाएंगे छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा। देखिए र में जब छोटा ऊ की मात्रा लगाई जाती है तो केवल इस चीज को ऐसे ही लगाते हैं, और र में जब बड़ा ऊ की मात्रा लगाते हैं तो यहाँ जगह सर्कल करते हैं या गोला करते हैं, ये चीज का ध्यान रखिएगा। चलिए बात को आगे की ओर बढ़ाते हैं। यहाँ जगह देखेंगे तो यहाँ जगह भी हमें छोटा ऊ की मात्रा मिल रहा है, यहाँ भी छोटा ऊ की मात्रा मिल रहा है, दोनों मिलकर के बड़ा ऊ की मात्रा बनाएंगे और यहाँ जगह हमें क्या मिल जाएगा, लघुत्तर। लघुत्तर, ठीक है बच्चों। तो अब क्या करेंगे, चीजों को आगे की ओर बढ़ाते हैं और इसके सूत्र नंबर 2 पर आते हैं। तो इसका सूत्र नंबर 2 जरा देखिएगा क्या है। सूत्र नंबर 2, सूत्र नंबर 2 जो हमारे सामने निकल करके आ रहा है वो ये है, छोटा ऊ धन बड़ा ऊ इज इक्वल टू बड़ा ऊ। छोटा ऊ धन बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ। तो उदाहरण की अगर बात करें तो जैसे हमारे सामने लिख करके आया एक शब्द लघु धन ऊर्मी, लघु धन ऊर्मी, धातु धन ऊष्मा, धातु धन ऊष्मा। तीसरा जो हमारे सामने निकल करके आ रहा है सिंधु धन ऊर्मी, सिंधु धन ऊर्मी, और एक निकल करके आ रहा है हमारे सामने सिंधु धन ऊर्जा, सिंधु धन ऊर्जा। तो सूत्र की बात करें तो ऊ धन बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ, और ये हमें मिला करके क्या दे रहा है, लघूर्मी। घ में बड़ा ऊ की मात्रा लगाएंगे तो ये हमें मिल करके दिया लघूर्मी। यहां जगह देखेंगे ऊ धन बड़ा ऊ बराबर, यहां भी हमें बड़ा ऊ मिल रहा है, और ये दोनों मिल करके हमें क्या देंगे, धातु ऊष्मा। धातु ऊष्मा बड़ा ऊ की मात्रा लगेगा, और यहां जगह भी छोटा ऊ है बड़ा ऊ है, और दोनों मिल करके बड़ा ऊ बनाएंगे तो ये हमें मिल जाएगा सिंधूर्मी, सिंधूर्मी। इसकी अगर बात करेंगे तो यहां जगह भी छोटा ऊ धन बड़ा ऊ बराबर मिल रहा है बड़ा ऊ, तो ध में बड़ा ऊ की मात्रा लगाएंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा, सिंधूर्जा। क्या मिल जाएगा, सिंधूर्जा। तो ऊ या बड़ा ऊ वाले में ये हमारा दूसरा सूत्र था। अब हम अपने तीसरे सूत्र की ओर आगे की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए तीसरे सूत्र को देखते हैं। तीसरा सूत्र हमारा क्या निकल करके आता है, सूत्र नंबर 3 हमारा इसमें निकल करके आएगा। सूत्र नंबर 3 निकल करके आएगा हमारे सामने, बड़ा ऊ धन छोटा ऊ, छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, और एक अंतिम सूत्र यहां पर निकल करके आएगा, मैं लिख देता हूं। यहां पर हमारा सूत्र नंबर अंतिम निकल करके आएगा, सूत्र नंबर 4, सूत्र नंबर 4, जिसमें हम लोग करेंगे बड़ा ऊ धन बड़ा ऊ बराबर क्या निकल करके आएगा, बड़ा ऊ। तो उदाहरण को देखते हैं। उदाहरण नंबर पहला हमारे सामने है। उदाहरण नंबर पहला, जैसे हमारे सामने लिखा गया वधु धन उत्सव। उदाहरण नंबर दूसरे की अगर बात करें, उदाहरण नंबर अगले की अगर बात करें तो हमारे सामने निकल करके आ रहा है भूधन उत्सर्ग, भूधन उत्सर्ग। उदाहरण नंबर 3 की अगर बात करें, उदाहरण नंबर 3 में देखेंगे
तो भूधन उद्धार, भूधन उद्धार। तो यहां जगह भी देखेंगे तो बड़ा ऊ धन छोटा ऊ बराबर यहां भी मिलेगा हमें बड़ा ऊ, और यहां पर जो संधि मिलेगी वो हमें मिलेगी ध में बड़ा ऊ की मात्रा लगाएंगे, ये हमें मिलेगा वधूत्सव। इन दोनों में भी सूत्र वही लगेगा और यहां जगह निकल करके आएगा भूर्जा भूत्सर्ग। भूत्सर्ग और ये हमारा निकल करके आएगा भूतदहार, भूतदहार। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये वधूत्सव भूर्जा भूत्सर्ग और ये काफी बार आपके पेपर में पूछे गए हुए शब्द हैं और इनके संधियों के बारे में आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, अपने अंतिम वाले पार्ट को लेकर के चलते हैं। तो इनके अगर उदाहरणों की अगर हम लोग बात करें तो जैसे पहले मैंने लिखा भू धन ऊर्जा, तो यहां पर भी देखेंगे तो आपको मिल रहा है बड़ा ऊ, यहां पर भी आपको मिल रहा है बड़ा ऊ, और दोनों मिल करके निर्माण करेंगे किसका, बड़ा ऊ का। तो ये हमारा क्या मिल जाएगा, ये हमारा मिल जाएगा ऊर्जा। उदाहरण नंबर अगले की अगर हम बात करें, उदाहरण नंबर अगला अगर बात करें तो जैसे हमारे पास में लिखा है सरयू, सरयू धन लिखा है सरयू धन ऊर्मी, सरयू धन ऊर्मी। तो यहां जगह भी हम चीजों को देख रहे हैं तो यहाँ बड़ा ऊ छोटा ऊ बराबर यहाँ भी हमें मिल गया बड़ा ऊ। तो ये अगर देखेंगे तो ये भी हमारा क्या निकल करके आएगा बच्चों, ये हमारा निकल करके आएगा सरयूर्मी। क्या निकल करके आएगा, सरयूर्मी। अगले की बात करें तो हमारे पास में भूधन ऊष्मा। उदाहरण नंबर अगर अगला बात करें तो भू धन ऊष्मा, और यहां जगह भी देखेंगे तो बड़ा ऊ की मात्रा, यहां जगह भी बड़ा ऊ की मात्रा, दोनों मिल करके बड़ा ऊ बनाएंगे और यहां जगह हमारा क्या बन जाएगा, भूष्मा। कल हम लोगों ने संधि की परिभाषा सीखी। संधि की परिभाषा सीखने के बाद संधि के हमने क्या सीखे, प्रकार देखे, संधि कितने, संधि के भेद कितने थे, जैसे स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। उसके बाद हम लोगों ने स्वर संधि के बारे में पढ़ा, स्वर संधि क्या होते थे, स्वर संधि के प्रकार के बारे में पढ़ा, और पहले प्रकार को हम लोग लेकर के चले थे जिसमें पहला प्रकार हमारा था दीर्घ स्वर संधि। तो दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा कल हो गई थी, आज इनके उदाहरणों को समझना था। तो आज मैंने इनके सभी उदाहरणों को जितना हो सका उतना डिटेल में आप लोगों को समझाया है। तो बस आज की बातें यहीं तक, क्योंकि ज्यादा लंबी क्लास हो जाती है। बाकी कल हम चलेंगे गुण संधि के बारे में और गुण संधि को लेकर के पूरा डिटेल में बातें करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।